हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी यूटी एजुकेशन डेडिकेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ तक हम लोग का ये पार्ट नंबर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, अभी तक 7th वीडियो आ चुका है और अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आर एस खुरमी को। आर एस खुरमी जो है पार्ट नंबर 7 तक थर्मोडायनेमिक्स का आ चुका था। ये थर्मो का लेक्चर है और पार्ट नंबर आपका 8 होगा। हम लोग 180 तक डिस्कस कर लिए थे। प्लेलिस्ट में जाके जो नहीं देखे हैं वो 7th जाके देखिए, 7th वीडियो पड़ा हुआ है जो कि आर एस खुरमी का है। तो आर एस खुरमी का 7 वीडियो पड़ा हुआ, 180 तक हम लोग सोल्यूशन कर लिए हैं। या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप उसको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट को खोल के उसको पढ़ सकते हैं। हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं 180 के आगे, 180 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, इसके अलावा हम लोग आर के जेन का फुल वर्सन आपको अगर लेना है या फिर देखना है तो वो भी पढ़ा हुआ है, वो भी बनते जाएगा। इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा और डेरिवेशन रहता है, मतलब फुल्ली उसमें डिराइव किया रहता है। डेरिवेशन वगैरह और कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ हम लोग करते हैं आरकेजन पे। और आर एस खुरमी जो है इसमें भी हम लोग कॉन्सेप्ट बताते हैं, लेकिन एक शॉर्ट वे में बताते हैं, राइट। अगर फुल्ली चाहिए तो आप आरकेजन को लीजिएगा, और आरकेजन जो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं अगर बोलूँगा तो। ठीक है, तो जो जो आरकेजन लिए हैं वो उनको पता है। और चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो हम लोग 180 तक देख लिए, तो 180 के आगे हम लोग देखेंगे आज। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे 181 में, कार्नोट साइकिल हैज मैक्सिमम इफिशिएंसी 4। मुझे पता है कि कार्नोट साइकिल जो होता है वो एक रिवर्सिबल साइकिल होता है। यानी कि कार्नोट साइकिल को हम लोग एज्यूम करते हैं कि उसमें लॉसेस जो है बिल्कुल नहीं हो रहा, उसमें लॉस नहीं होता है। तो लॉस अगर नहीं होता तो उसको हम लोग रिवर्सिबल मानते हैं। ठीक है, उसमें रिवर्सिबल मानते हैं। और मुझे पता है कि कार्नोट साइकिल जो होता है उसका इफिशियंसी जो कि होता है 1 - T2/T1। क्या हो जाता है इफिशियंसी मेरा, हो जाता है इफिशियंसी इक्वल टू होता है 1 - T2/T1। जहाँ पे मेरा T2 जो है, T1 जो हाइयर टेम्परेचर है, T2 लोअर टेम्परेचर है। मतलब ऊपर में जो वो मेरा लो टेम्परेचर है और नीचे में जो है मेरा हाई टेम्परेचर है। तो ये मेरा होता है इफिशियंसी, ये मेरा इफिशियंसी होता है। और जो इफिशियंसी कार्नोट साइकिल का होता है वो मैक्सिमम होता है। कोई भी साइकिल का जो है उतना इफिशियंसी नहीं हो सकता है कार्नोट साइकिल की जितना है। ठीक है, तो मैक्सिमम इफिशियंसी मेरा कार्नोट साइकिल का था। और इसी पे सारे जो कोई भी इंजन बनाया जाता है इफिशियंसी इसको देख के बनाया जाता है। देख के नहीं, मतलब देखता है कि क्या इतना इफिशियंसी हम लोग पहुंचा पा रहे हैं। बट एक्चुअल में जो कार्नोट साइकिल वो एक इमेजनरी होता है। क्या होता है, एक इमेजनरी होता है। क्यों? क्योंकि इसको जो रियल में प्रेजेंट नहीं होता, और साथ में इसको लॉसेस लेते ही नहीं है। कोई लॉसेस इसमें नहीं लेते और इसको रिवर्सिबल मानते हैं। लेकिन रियल लाइफ में माना जाते कोई भी इंजन जो है उसमें लॉसेस होता है और वो रिवर्सिबल नहीं होता है, राइट। उसमें थोड़ा बहुत लॉसेस आता ही आता है। उसी तरह अगर इफिशियंसी का बात करें 1 - T2 - T1, कहीं कहीं पूछा जाता कि बताओ इसका मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगा, किसको अगर जीरो कर देंगे। तो मुझे पता है कि अगर T2 यानी T2 क्या मेरा है, लोअर टेम्परेचर को अगर जीरो पुट कर देंगे तो 1 - 0/T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - 0/0 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से निकल जाएगा मेरा एक। यानी कि अगर हम लोग T2 टेम्परेचर मतलब लोअर टेम्परेचर को जीरो पुट कर देंगे तब हम लोग का इफिशियंसी जो है वो 100% आ जाएगी। एन इक्वल टू 1 आ गया तो 1 का ही बोल देंगे 100% इफिशियंसी। तो लोअर टेम्परेचर को जीरो करने से कार्नोट साइकिल इफिशियंसी मेरा मैक्सिमम हो जाता है, यानी 100% हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल बोला गया कि कार्नोट साइकिल हैज मैक्सिमम इफिशियंसी 4, तो ये रिवर्सिबल साइकिल के लिए हो जाएगा। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। बोले विच वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल से रिलेटेड बोला कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। देखो पहला में बोला कि इट इज़ यूज एज ए अल्टरनेटिव स्टैंडर्ड ऑफ कंपेरिजन ऑफ ऑल हीट इंजन। क्या अल्टरनेट के तौर पे यूज़ करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्टरनेट के इसको रियल लाइफ में यूज़ ही नहीं कर पाते, एक इमेजिनरी साइकिल है। ठीक है, और क्या होता है अगर आपको पता है कि जो कार्नोट साइकिल होता है, अगर मैं इसका टीएस डायग्राम बनाऊं तो ये टीएस डायग्राम में कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, टीएस डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। देखो यहाँ पे ये दोनों जो नज़र आ आपको, एक सेकंड, ये जो नज़र आ रहा है आपका, ये दोनों क्या है, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ये दोनों टेम्परेचर हमने आइसोथर्मल है, तो दो इसका रहता है आइसोथर्मल, दो रहता है आइसोथर्मल और दो रहता है एंट्रोपी कांस्टेंट। ठीक है, एडियाबेटिक रहता है। दो आइसोथर्मल रहता है और दो आपका एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है, मतलब एडियाबेटिक रहता है। और आइसोथर्मल में ही हीट मतलब आपका इंजेक्शन होता है। ठीक है, और आइसोथर्मल में हीट का रिजेक्शन भी होता है। एंट्री भी होता है आपका आइसोथर्मल में और रिजेक्शन भी होता है आइसोथर्मल में ही। ठीक है, तो हम लोग को ये पता है कि ये जो साइकिल है ये किसी का कंपैरिजन नहीं होता। और साथ ही साथ क्या हम लोग देखें अभी कि भाई दो मेरा रहता है आइसोथर्मल और दो रहता है एडियाबेटिक। और जो एडियाबेटिक होता है वो मेरा बहुत ही जो है वो फास्ट प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? ये फास्ट होता है। और जो एडियाबेटिक होता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो एक ही साइकिल में फास्ट और स्लो प्रोसेस जो वो इम्पॉसिबल है। इस तरह का एक साइकिल में फास्ट और स्लो प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो इस तरह का जो साइकिल है, इसीलिए इसको हम लोग क्या मानते हैं कि ये एक इमेजिनरी साइकिल है। बात समझ में आया? इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, चलिए मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ कार्नोट साइकिल।
अगर हम लोग कार्नोट साइकिल का बात करते हैं और कार्नोट साइकिल को देखते हैं तो देखो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस, पहला प्रोसेस जो होता है 1 से 2 वो होता है रिवर्सिबल। तो देखो ध्यान से यहाँ पे सारा का सारा रिवर्सिबल है, तो ये चीज़ तो कंफर्म आप लोग लिखिए कि रिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी मानते हैं और लेट सपोज कर लेते हैं कि जो मेरा कार्नोट साइकिल है उसमें लॉसेस बिल्कुल नहीं होता, इसीलिए रिवर्सिबल, सारा का सारा प्रोसेस मेरा रिवर्सिबल है। इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा गया हाइपोथेटिकल इंजन है, ये हाइपोथेटिकल, ये रियल इंजन नहीं है और ये रिवर्सिबल इंजन है। दो चीज़ कंफर्म हो गया। अब देखो पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है आइसोथर्मल, सेकंड जो प्रोसेस होता है वो होता है एडियाबेटिक, थर्ड जो प्रोसेस होता है फिर से आइसोथर्मल, और फोर्थ जो प्रोसेस होता है फिर से होता है एडियाबेटिक। मतलब दो होता है यहाँ पे एडियाबेटिक और दो होता है आइसोथर्मल। अब जो पहला आइसोथर्मल होता है उसमें होता है हीट एडिशन, सेकंड जो आइसोथर्मल होता है उसमें होता है हीट रिजेक्शन, और जो एडियाबेटिक होता है एक होता है एक्सपेंशन, एक होता है कंप्रेशन। तो अब अगर हम लोग देखेंगे तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन पहला, 2 से 3 जो जाता है वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, और थर्ड वाला जो होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन होगा क्योंकि पहले एडिशन हुआ था अब रिजेक्शन करेगा, और लास्टली जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, राइट। और मैंने जस्ट अभी बताया कि आइसोथर्मल जो होता है वो क्या होता है, एक बहुत ही जो है वो वेरी स्लो प्रोसेस होता है। मैं शायद फास्ट बोल दिया था तो उसको सॉरी, वो स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, गलती से निकल गया होगा। तो आइसोथर्मल क्या होता है, मेरा बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन जो एडियाबेटिक होता है बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। तो एक साइकिल में स्लो और फास्ट होना इम्पॉसिबल है, इसीलिए ये कैसा होता है, एक इमेजिनरी साइकिल होता है। इसके अलावे अगर हम लोग देखेंगे पीवी और टीएस डायग्राम, पीवी और टीएस डायग्राम, तो ये मेरा पीवी डायग्राम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, प्रेशर मेरा जो है ये मेरा दिया वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में है वॉल्यूम मेरा। अगर यहाँ हम लोग देखते हैं तो मेरा कुछ ग्राफ इस तरह का बनता है, ये मेरा 1 से लेकर 2 जा रहा है, ये 1 से 2 है, ये 2 से 3 है, ये 3 से 4 है, और ये 4 से 1 है, 4 से 1 है। तो 1 से 2 मेरा क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि पहला जो प्रोसेस है वो मेरा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन। आइसोथर्मल हीट एडिशन यहाँ पे हम एडियाबेटिक ले लिए हैं, ये आइसोथर्मल हीट एडिशन होगा। क्या होगा, ये आइसोथर्मल हीट एडिशन होगा, ठीक है। पहला 1 से 2 क्या हो रहा है, आइसोथर्मल हीट एडिशन, मतलब यहाँ पे जो है क्यू हीट आ रहा है, क्यू हीट यहाँ से आ रहा है, और 2 से जो 3 हो रहा है ये है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। जब एक्सपेंशन मेरा होता है तब मेरा क्या होता है, एक्सपेंशन का टाइम में जब प्रेशर जो है, प्रेशर मेरा डाउन होता है क्योंकि एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, एक्सपेंस कर रहा है, तो प्रेशर मेरा घटता है लेकिन वॉल्यूम मेरा जो है वो बढ़ता है। बात समझ में आए, एक्सपेंशन जब होता है तो प्रेशर मेरा घटता है, एक्सपेंशन में प्रेशर मेरा घटता है और मेरा वॉल्यूम बढ़ता है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो वॉल्यूम, यहाँ जो प्रेशर है प्रेशर मेरा घट रहा है लेकिन मेरा वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम मेरा बढ़ रहा है। इसके बाद जो आप देखिएगा 3 से 4 तक, तो ये फिर से आ गया आपका क्या, यहाँ पे हीट रिजेक्शन कर रहा है, यहाँ पे क्या करता है, हीट को रिजेक्ट करता है, और ये कैसा आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल है। ये आपका आइसोथर्मल का ग्राफ इस तरह होता है टीपीवी डायग्राम में। और लास्टली 4 से लेकर 1, 4 से लेकर 1, तो 4 से लेकर 1 क्या था, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। और जब कंप्रेशन होता है तो कंप्रेशन जब करते हैं तो प्रेशर मेरा बढ़ जाता है, प्रेशर मेरा बढ़ जाता है और वॉल्यूम मेरा घट जाता है। कैसे, देखिए एक सिलेंडर अगर आप लीजिएगा, सिलेंडर में मेरा पिस्टन है और पिस्टन पहले यहाँ था, और मान लो ये पिस्टन को हम लोग मूव करके यहाँ तक ले आए, नीचे तक ले आए। तो जब हम लोग नीचे ले आए तो नीचे मैंने कंप्रेशन कर दिए, तो जब मेरा कंप्रेशन हुआ तो यहाँ मेरा क्या हुआ, प्रेशर जो भी था प्रेशर तो मेरा बढ़ गया क्योंकि कंप्रेस करके अब छोटा जगह में ले आए तो ज़्यादा हाई प्रेशर हो गया, तो प्रेशर मेरा बढ़ गया लेकिन वॉल्यूम मेरा क्या होगा, वॉल्यूम मेरा घट गया। ये किस केस में है, जब कंप्रेशन हो रहा है। जब एक्सपेंशन किए, मान लो यहाँ तक गए, ये दूसरा पॉइंट तक चल गए, तो अब एक्सपेंशन हो गया, अब इतना मेरे पास जगह मिल गया, एक्सपेंशन हुआ तो मेरा वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम मेरा अब बढ़ गया लेकिन प्रेशर अब मेरा क्या हो गया, घट गया। समझ आए, तो इसीलिए जब हम लोग 2 से 3 का बात करेंगे तो 2 से 3 मेरा क्या होता है, 2 से 3 मेरा होता है एक्सपेंशन, ये होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है। तो एक्सपेंशन होता है तो मैंने जस्ट अभी बताया था, एक्सपेंशन में क्या होता है, मेरा जो प्रेशर होता है, प्रेशर जाता है मेरा घट के, प्रेशर मेरा जाता है घट के, क्योंकि एक्सपेंड करके फैल गया तो प्रेशर घट गया, ज़्यादा प्रेशर उसमें लग नहीं रहा है, लेकिन मेरा वॉल्यूम बढ़ गया क्योंकि जैसे मेरा एक्सपेंड कर जाता है तो वॉल्यूम मेरा इंक्रीज कर जाता है। और अगर यहाँ बात करेंगे 4 से लेकर 1 तक, तो ये मेरा क्या है, ये भी आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक, लेकिन ये कंप्रेशन है, ये आपका एक्सपेंशन है, ये कंप्रेशन है। और जब हम लोग कंप्रेस करते हैं तो प्रेशर मेरा बढ़ जाता है, प्रेशर कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाता है लेकिन मेरा वॉल्यूम जो घट जाएगा, कंप्रेस कर दिए तो वॉल्यूम मेरा क्या हो जाता है, घट जाता है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ग्राफ कुछ मेरा इस तरह के गया है, इस तरह का ग्राफ गया है। तो इस तरह में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 4 से लेकर 1 जा रहा है, इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो मेरा प्रेशर जो पहले इतना था तो अब इतना हो गया, तो प्रेशर मेरा क्या होगा, यहाँ देखो वॉल्यूम मेरा घटा, पहले यहाँ से लेकर यहाँ चल गया, यहाँ था और यहाँ चल गया, 2 से 3 तक चल गया, लेकिन मेरा प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर मेरा बढ़ गया, प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसमें क्या हो जाता है, 1 से 2 हो गया आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन Q1, 2 से 3 क्या हो गया, ये हो गया आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन,
3 से 4 क्या हो गया, 3 से 4 आपका हो गया रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, और आपका 4 से 1 क्या हो गया, ये हो गया आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। समझ आया, ये 4 प्रोसेस था। उसी तरह अगर हम लोग टीएस डायग्राम में देखेंगे, टीएस यानी टेम्परेचर और आपका एंट्रोपी में, तो मुझे पता है कि जो अब मेरा कार्नोट साइकिल होता है, 2 तो होता है आइसोथर्मल, तो मेरा टेम्परेचर है यहाँ पे चूंकि, तो 2 तो हो गया आइसोथर्मल, और 2 हो जाता है मेरा एडियाबेटिक। एडियाबेटिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट, तो 1 से 4 और ये, तो 2 हो जाता है मेरा एंट्रोपी कांस्टेंट और 2 होता है मेरा आइसोथर्मल कांस्टेंट, और एकदम मेरा एक रेक्टेंगल टाइप से बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका दोनों का क्या हो गया आपका कार्नोट साइकिल का पीवी एंड टीएस डायग्राम। और इफिशिएंसी आपको पता है, इफिशिएंसी क्या होता है, 1 - T2 डिवाइड बाई T1। जहाँ मैंने बताया कि T2 जो है वो लोअर टेम्परेचर होता है, T1 जो हायर टेम्परेचर होता है, T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, और इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा मेरा कार्नोट साइकिल का होता है, ये भी आपको पता है। और इससे हमको ये भी चीज़ पता चलता है कि जो T2 - T1 है, ये रिवर्सिबल के लिए, ये जो इफिशिएंसी है, ये इफिशिएंसी ओनली रिवर्सिबल के लिए वैलिड है। और मुझे ये भी पता है, इससे एक चीज़ बोल सकते हैं कि भाई मेरा कार्नोट साइकिल जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मेरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर में डिपेंड करेगा, या फिर इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली। देखो टेम्परेचर लिमिट में डिपेंड है, तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं। वहीं अगर इफिशिएंसी हम लोग ले लेंगे 1 - Q2 डिवाइड बाई Q1, तो यहाँ पे टेम्परेचर ना लेके हीट ले रहे हैं, तो ये जो इफिशिएंसी है ये ऑल साइकिल के लिए वैलिड है, ये ऑल साइकिल के लिए वैलिड है। लेकिन जैसे हम लोग कर देंगे इफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - T2 डिवाइड बाई T1, तो यहाँ हमको पता है कि एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक स्केल से Q1 डिवाइड बाई Q2 इज इक्वल टू बोल सकते हैं T1 डिवाइड बाई T2। ठीक है, यानी कि हीट जो है वो टेम्परेचर का होता है फंक्शन ओनली फॉर आइडियल के केस में। तो आइडियल का केस हम लोग लेते हैं कार्नोट साइकिल को, तो यहाँ पे ये किसके लिए हो जाएगा, ये जो T2 डिवाइड बाई T1 होता है, ये ओनली फॉर कार्नोट साइकिल के लिए होता है, और किसी के लिए वैलिड नहीं करेगा एफिशिएंसी। राइट, तो ये मेरा हो गया किसका, कार्नोट साइकिल से रिलेटेड आपके बारे में। चलिए हम लोग और साइकिल के बारे में एक बार देख लेते हैं, ताकि बाद में इसका दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑटो साइकिल का। देखो ऑटो साइकिल में क्या होता है, तो यहाँ से अगर मैं आपको कार्नोट साइकिल में बोलूँ कि इसमें मेरा हीट एडिशन किस में होता है, जी देखो यहाँ पे हीट एडिशन कर रहे हैं या फिर हीट रिजेक्शन कर रहे हैं, ये हम लोग किस में कर रहे हैं, आइसोथर्मल में कर रहे हैं, आइसोथर्मल में कर रहे हैं हीट एडिशन। अगर हम लोग बात करते हैं किसका, ऑटो साइकिल का, तो ऑटो साइकिल में 4 प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो ऑटो साइकिल में हीट एडिशन जो होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होता है, और हीट रिजेक्शन भी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताओ कार्नोट साइकिल में, ऑटो साइकिल में और डीजल साइकिल में हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन किसको बोलते हैं, या फिर कौन सा साइकिल किस पे डिपेंड करता है। तो याद रखना, आपको कार्नोट में मैं बताया टेम्परेचर पे, यानी कि आपका आइसोथर्मल पे, और ऑटो साइकिल हीट रिजेक्शन हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब देखो इसमें 4 प्रोसेस क्या क्या होता है, इसमें 2 जो होता है वो तो 2 तो आपको पता चल गया कि क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। 2 जो होता है, 2 मेरा होता है एडियाबेटिक, इसमें भी 2 एडियाबेटिक होता है। एक होगा सिंपल सा बात है कंप्रेशन, एक होता है एक्सपेंशन। तो 1 से जो 2 होता है वो होता है आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। जो 2 से 3 होता है, 2 से 3 होता है, ये होता है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। 3 से 4 होता है, फिर से होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और 4 से 1 होता है यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। बात समझ में है। अगर पीवी टीएस डायग्राम का बात करें, तो पीवी अगर देखेंगे हम लोग ध्यान से, तो पहला हम लोग का क्या था, पहला था आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। और रिवर्सिबल का ग्राफ जो है वो हम लोग का होता कैसा, रिवर्सिबल का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है पीवी डायग्राम में। तो 1 से 2 हो गया कि ये हो गया मेरा एडियाबेटिक। अब मेरा कंप्रेशन बोल रहा है, तो मेरा एरो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, ऊपर तरफ जाएगा कि नीचे तरफ जाएगा, वो किस पे पता चलेगा, चूंकि यहाँ पे बोल रहा है मेरा कंप्रेशन। और जब हम लोग कंप्रेस करते हैं, मैंने जस्ट बताया था, जब कंप्रेस करते हैं तो प्रेशर मेरा बढ़ जाता है, प्रेशर मेरा बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखो प्रेशर जो है पहले कितना था, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक चल गया, यहाँ 1 है और ये मेरा 2 है। तो देखो मेरा प्रेशर मान लो यहाँ से 0 था, फिर 2 है, ये 5 है, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी प्रेशर यहाँ बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग ऊपर की ओर एरो करेंगे। बात समझ में, ऊपर की ओर करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग कंप्रेशन ले रहे, कंप्रेशन में मेरा प्रेशर बढ़ गया। तो ये हो गया मेरा क्या, एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल एडिया, और रिवर्सिबल होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। 2 से 3 जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। तो मेरा चूंकि ये आपका प्रेशर है और ये आपका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, 2 से 3 होगा कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ पे हीट एडिशन होता है, यानी क्यू हीट यहाँ से इंटर कर गया। 3 से 4 फिर से ये आपका एडियाबेटिक है, लेकिन अब मेरा प्रेशर धीरे धीरे घट रहा है, प्रेशर यहाँ से लेकर यहाँ आ गया। मतलब सिंपल सा बात है, ये क्या हो गया, एडियाबेटिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन यहाँ पे कर रहा है। और लास्टली फिर से आपका 4 से 1 फिर देखिएगा, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब फिर से यहाँ पे आप क्या कर रहा है, हीट को रिजेक्ट कर रहा है, हीट को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो ये 4 प्रोसेस होता है मेरा ऑटो साइकिल में। अगर यही चीज़ हम लोग देखेंगे टीएस डायग्राम का, तो टीएस डायग्राम में अगर हम लोग देखेंगे, तो टीएस डायग्राम में कुछ 1 से 2 हो जाता है, यानी कि रिवर्सिबल क्या हो जाता है आपका, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। फिर 3 से 4 जो हो जाता है
मतलब सॉरी 2 से 3 जो होता है ये आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, यहाँ पे हीट एडिशन कर रहा है। फिर 3 से 4 जो होता है ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और 4 से जो 3 होता है ये क्या हो जाता है मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ठीक है, ये दोनों जो है आपका क्या वर्टिकल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर और इंट्रोपी है, और एडियाबेटिक मीन्स क्या होता है, इंट्रोपी, तो इंट्रोपी कांस्टेंट है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक का बात कर रहा है, एडियाबेटिक में क्यू जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, हीट मेरा कांस्टेंट रहता है एडियाबेटिक में, इसीलिए दोनों क्या है मेरा वर्टिकल है, क्योंकि ये भी मेरा इंट्रोपी कांस्टेंट है, ये भी इंट्रोपी कांस्टेंट है। ठीक है, रिवर्सिबल ये एक हो रहा कंप्रेशन और एक होता है एक्सपेंशन, ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन। बात समझ में आए, ये चीज़ मेरा हो जाता है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर ऑटो साइकिल का हम लोग बात करेंगे एफिशिएंसी का कितना हो जाता है, तो ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी आप लोग डायरेक्ट ले लीजिए, आरके जैन में हम लोग पूरा डेरिवेशन किए हैं, तो आप उसको जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, उसको देखिएगा। अगर हम लोग एक्सपेंशन का बात करें ऑटो साइकिल में, तो ये हो जाता है 1 - 1 अपन डिवाइड हो जाता है आर गामा -1। यहाँ पे आर क्या, ये कंप्रेशन रेशियो है, ये कंप्रेशन रेशियो, और कंप्रेशन रेशियो होता है V1/V2। क्या हो जाता है मेरा V1/V2 होता है कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, अब मैं बताऊँगा कंप्रेशन रेशियो कहाँ से आया, बस ये जान लीजिए कि आर क्या होता है कंप्रेशन रेशियो, गामा क्या होता है, ये आपका होता है पॉलीट्रोपिक, मतलब ये गामा आपका एडियाबेटिक बताता है। ठीक है, एडियाबेटिक इंडेक्स है जिसका वैल्यू कितना होता है 1.4। ठीक है, एडियाबेटिक का होता है 1.4। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग एफिशिएंसी हमको पता चल गया कि ये ऑटो साइकिल का होता है एफिशिएंसी, वहीं अगर कार्नोट का मैंने एफिशिएंसी आपको क्या बताया था, टेम्परेचर लिमिट में डिपेंड करता है, वो हो जाता है एफिशिएंसी 1 - T2/T1, जहाँ पे T2 जो लोअर है और T1 हायर टेम्परेचर है। बात समझ में आया, ओके। तो यहाँ पे ये जो मेरा ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी है, अगर मेरा कंप्रेशन रेशियो के रिस्पेक्ट में बात करें कि भाई कंप्रेशन रेशियो अगर बढ़ाएंगे तो मेरा एफिशिएंसी क्या होगा, तो कंप्रेशन रेशियो अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो ये मेरा घटता पूरा का पूरा घटेगा, और ये मेरा घटेगा, तो इससे अगर घटाएंगे तो ये मेरा बढ़ जाता है। तो अगर हम लोग क्या देखें कि अगर कंप्रेशन रेशियो को बढ़ा रहे तो मेरा जो एफिशिएंसी है वो भी मेरा बढ़ जाता है। बात समझ में आए। वहीं अगर अगर हम लोग कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाते हैं, तो कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाने के साथ साथ और क्या क्या हो जाता है, कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे तो सिलेंडर का साइज भी मेरा बढ़ जाता है, और इसके साथ जो नोकिंग और आई मीन जो उसमें इग्निशन आई मीन नोकिंग होता है यानी आवाज़ वगैरह होता है, ये भी मेरा बढ़ जाता है। प्री इग्निशन जो होता है वो मेरा ज़्यादा अकर होने लगेगा, यानी प्री इग्निशन मतलब पहले जो है वो इग्नाइट कर जाएगा, पावर हमको पहले मिल जाएगा। तो ये सारा चीज़ ध्यान में रखना कि कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाने से मेरे सिलेंडर का साइज इंक्रीज कर जाता है, नोकिंग टेंडेंसी मेरा इंक्रीज कर जाता है, प्री इग्निशन भी होने लगता है। ठीक है, और बाकी जो आपका गामा का वैल्यू है यानी कि एडियाबेटिक जो ये आपका आर है जो एडियाबेटिक है जिसका वैल्यू 1.4 होता है, वो किसके किसके लिए 3 चीज़ पे वैल्यू करता है, मैंने बताया डाईएटॉमिक होता है, डाईएटॉमिक जब वो लेते हैं तब मेरा गामा का वैल्यू 1.4 होता है। मोनोएटॉमिक का बात करेंगे, मोनोएटॉमिक मतलब एक एटम जैसे हीलियम हो गया, आपका नियॉन हो गया, तो तब हम लोग 1.66 लेते हैं, और जब हम लोग ट्राई एटॉमिक लेते हैं 3 ले लेते हैं तब उसमें 1.3 होता है। तो इसमें भी देखिए गामा के वैल्यू सबसे ज़्यादा मेरा होता है मोनोएटॉमिक के केस में, राइट। ओके, तो ये क्या हो गया मेरा आपका हो गया। सबसे पहले हम लोग देखें कार्नोट, फिर देखें ऑटो। अब हम लोग देख लेते हैं डीजल के बारे में, डीजल साइकिल इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। डीजल में क्या होता है, तो डीजल में हम लोग क्या देखेंगे, तो डीजल में मेरा इसमें भी मेरा 2 साइकिल होता है। एक तो होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, अगर 1 से 2 बात करेंगे तो होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। अगर 2 से 3 बात करेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है, यहाँ पे क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। और अगर 3 से 4 बात करेंगे तो होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, मतलब एडियाबेटिक यहाँ भी 2 होता है, एक होता है एडियाबेटिक कंप्रेशन और एक होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और बाकी जो है एक होता है कांस्टेंट प्रेशर पे और एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, याद रखना है। इस पे जो है कांस्टेंट प्रेशर होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। अगर हम लोग ऑटो का बात करेंगे, ऑटो में हम लोग क्या देखें, दोनों में कांस्टेंट वॉल्यूम था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेरा हीट एडिशन भी हो रहा था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेरा हीट रिजेक्शन भी हो रहा था। लेकिन अगर यहाँ बात करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट प्रेशर पे मेरा हीट एडिशन होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम मेरा हीट रिजेक्शन होता है। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि डीजल साइकिल कौन सा साइकिल है जिसमें जो हीट एडिशन है वो मेरा कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन मेरा किस में होता है, हीट एडिशन मेरा होता है आपका डीजल साइकिल में। वहीं अगर बात करेंगे कि वॉल्यूम मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेरा हीट एडिशन किस में होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑटो साइकिल। बात समझ में, ऑटो साइकिल ये भी होता है, या फिर ये भी आप बोल सकते हैं कि ऑटो साइकिल को बोला जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल बोला जाता है ऑटो को, और डीजल को बोला जाता है कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे पीवी टीएस डायग्राम का बात करेंगे तो ये मेरा पीवी डायग्राम है। तो 1 से 2 जाएगा। सबसे पहले आपको पता है कि पीवी डायग्राम में ऑलवेज याद रखिएगा कि एडियाबेटिक मेरा इस तरह का लाइन बनता है। ठीक है, तो एडियाबेटिक और चूंकि कंप्रेशन होता है प्रेशर मेरा क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर यहाँ पे देखो बढ़ रहा है, तो ये हो रहा है कंप्रेशन। एडियाबेटिक क्या हो रहा है यहाँ पे, एडियाबेटिक कंप्रेशन कर रहा है। ठीक है, रिवर्सिबल है केस, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन।
2 से 3 का बात करेंगे, 2 से 3 में देखिएगा कांस्टेंट जा रहा है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा है, और ये क्या है मेरा पी और वी है, यानी कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है यहाँ पे। तो कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे हीट एडिशन होगा, तो क्यू यहाँ पे क्यू हीट सप्लाई कर गया। 3 से 4 बात करेंगे तो फिर से एक्सपेंशन, ये आपका एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि प्रेशर घट रहा है, और एडियाबेटिक है तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है 3 से 4 तक। और जब क्यू से अब 4 से 1 बात करेंगे तो जैसे फिर से कांस्टेंट यहाँ पे क्या है आपका, कांस्टेंट यहाँ पे वॉल्यूम है, तो अब देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेरा हीट जो है वो रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा हीट सप्लाई जो किया था वो कांस्टेंट प्रेशर पे किया था, कांस्टेंट प्रेशर पे, देखो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर था, ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे मेरा हीट को क्या किया गया था, सप्लाई किया था, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेरा हीट को रिजेक्ट कर रहा है इन डुअल साइकिल, सॉरी डीजल साइकिल, ठीक है। अगर टीएस डायग्राम यहाँ से देखिएगा तो 1 से 2 जा रहा है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, 2 से 3 जो जा रहा है वो आपका जा रहा है क्या, आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, और 3 से 4 मेरा क्या जा रहा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और 4 से 1 जो जा रहा है वो जा रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट रिजेक्शन। बात समझ में आए, तो इन दोनों चीज़ को ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। अगर इफिशियंसी का इसका बात करें तो इफिशियंसी हो जाता है ये मेरा क्या हो जाता है, ये बड़ा सा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने का बात नहीं है, लेकिन रख लीजिएगा, कभी भी आ जाता है पकड़ लीजिएगा। जैसे हम लोग, अगर आप लोग को जस्ट अभी पता होगा कि हम लोग देखे थे 1 - 1 अपन गामा आर पे पावर गामा -1, ये हम लोग का किसका था, ऑटो का, ठीक है, ऑटो का था। देखिए ऑटो का एफिशिएंसी ये था 1 - 1/r पे पावर गामा -1। इसमें देखिए उसी के क्या क्या आर गामा -1 और आगे में लगा दिया बस एगो आर, ठीक है, एगो आर लगा दिया, मतलब फिर से यहाँ पे गामा लगा दिया, ठीक है, गामा है ये, आर नहीं है, गामा है, ठीक है, ओके। और इसके बाद यहाँ पे इंटू क्या हो जाता है, इंटू यहाँ पे हो जाता है RC-1, और नीचे में हो जाता है RC-1, दोनों में RC-1 लेकिन ऊपर में RC पे पावर हो जाता है गामा, मतलब RC पे पावर गामा -1 और डिवाइड बाय RC-1। अब मुझे सर आपको ये पता है कि भाई R तो है मेरा एडियाबेटिक इंडेक्स है जिसका वैल्यू होता है 1.4, समझ में आया है। और जो R जो होता है ये वाला जो R है, ये R जो है ये जो होता है मेरा कंप्रेशन रेशियो V1/V2, लेकिन ये अब RC क्या गया, तो RC को हम लोग बोलते हैं कटअप रेशियो, क्या बोलते हैं, कटअप रेशियो। तो अब देखिए 3 चीज़ यहाँ से आपको पता चला, तीनों चीज़ के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले जो है आपको मिला क्या, R = V1/V2 जिसको बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। फिर आपको जस्ट अभी क्या मिला, RC क्या हो गया, ये होता है कटअप रेशियो, इसको बोलते हैं कटअप रेशियो, आर को बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। कटअप रेशियो क्या था, V3/V2, और ये डीजल इंजन में ही मेरा मिलता है, ठीक है, डीजल इंजन में मेरा मिलता है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे चुके डीजल इंजन, तो याद रखिएगा आपको बोल देगा कि कटअप रेशियो किसमें पाया जाता है, तो डीजल इंजन में पाया जाता है, ठीक है। तो V3/V2, ठीक है, V3 देखो V3 कहाँ पे है मेरा, V3 का अगर बात करेंगे तो V1 जाएगा मेरा कहाँ तक, एक चीज़ मैं वो उसको बताऊंगा बाद में, ठीक है, इसका ग्राफ अभी नहीं है, ओके। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, BE एक होता है, इसको भी देख लीजिए। BE जो होता है वो मेरा होता है एक्सपेंशन, ई मीन्स बोला एक्सपेंशन, VE मेरा होता है एक्सपेंशन रेशियो, होता है V4/V3। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, कंप्रेशन रेशियो, कटअप रेशियो और जो एक्सपेंशन रेशियो होता है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि अगर हम लोग निकालना चाहेंगे कंप्रेशन रेशियो को, तो कंप्रेशन रेशियो जो निकलता है गामा, ये मेरा कटअप रेशियो का और एक्सपेंशन रेशियो का इंटू होता है, दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे कटअप रेशियो को और एक्सपेंशन रेशियो को, तो मेरा निकलता क्या है, मेरा कंप्रेशन रेशियो निकलता है। कैसे, देखो यहाँ पे मुझे ये पता है कि कटअप रेशियो जो होता है वो मेरा क्या होता है, V3/V2 होता है, राइट। और मेरा एक्सपेंशन रेशियो क्या होता है, एक्सपेंशन रेशियो होता है V4/V3। तो अगर इन दोनों को हम लोग यहाँ पे देखें V3 और V3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, V4/V2, क्या बचा मेरा यहाँ पे, V4/V2। और मुझे ये पता है कि V4 जो है, देखो यहाँ पे V4 और V2 है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर V4 देखेंगे, यहाँ पे V4 है और V2 है, ठीक है, यहाँ पे देखिए V4 एंड V2, एक सेकंड, यहाँ अगर पीवी डायग्राम में आप ध्यान से देखिएगा तो ये देखिए 4 से 1, तो ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, यानी कि यहाँ बोल सकते हैं V4 = V1 हो जाएगा। तो V4 = V1 अगर यहाँ पुट कर देंगे, तो V4 के जगह में V1 अगर पुट कर देंगे तो V4/V2 था, तो अब क्या हो गया, V1/V2 हो गया। और आपको पता है कि ये कंप्रेशन रेशियो गामा = यही होता है, सॉरी कंप्रेशन रेशियो R बोलते हैं, तो R = क्या आ जाता है, V4/V1। तो हमको क्या पता चला, यानी कि V1/V2 निकल गया, सॉरी, ठीक है, R = तो मुझे क्या पता चला कि कटअप रेशियो और कंप्रेशन रेशियो को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मिलता क्या है, कंप्रेशन रेशियो। समझ आया, चलो अब हम लोग देखिए डीजल भी देख लिया, अब देख लो डुअल। डुअल कैसा होता है,
देखो, आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सारा साइकिल मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। अब हम लोग डुअल बात करेंगे। देखो, डुअल खासियत इसलिए है कि डुअल जो है वो ऑटो को और डीजल साइकिल को दोनों को मिल के बनाया गया है। दोनों को मिल के बनाया क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ऑटो साइकिल में क्या देखे, अभी अगर आपको याद होगा, अभी आपको अगर याद होगा कि ऑटो साइकिल में हम लोग देखे थे कि हीट एडिशन किस में हो रहा था। हीट जो मेरा सप्लाई हो रहा था, एडिशन हो रहा था, वो किस में हो रहा था? ऑटो साइकिल में हीट एडिशन हो रहा था आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वॉल्यूम कांस्टेंट था। लेकिन अगर मैं बात करूं डीजल साइकिल का, डीजल साइकिल में ये तो किस में मेरा था? ऑटो में। अगर डीजल में बात करें तो डीजल में मेरा जो हीट एडिशन हो रहा था वो हो रहा था मेरा कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा था डीजल साइकिल में। देख लो, यहाँ अगर हम लोग डीजल में बात करेंगे तो हीट एडिशन किस में हो रहा था? हीट एडिशन हो रहा था मेरा कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर बात करेंगे हम लोग ऑटो साइकिल का, ठीक है, ऑटो साइकिल का, तो ऑटो साइकिल में देखिएगा कि मेरा हीट एडिशन हो रहा था कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। अब हम लोग डुअल में क्या करते हैं? दोनों को मिक्स कर देते हैं। दोनों को मिक्स मतलब इसमें हम लोग हीट एडिशन जो करेंगे वो कांस्टेंट प्रेशर पे भी करेंगे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी करेंगे, दोनों पे मेरा हीट एडिशन करेंगे। देखो कैसे, पहला जो प्रोसेस हो जाता है, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे दिखाऊँ पीवी डायग्राम में, पीवी डायग्राम को देखिएगा 1 से 2, तो जाहिर सी बात है ये आपको पता है कि ये एडियाबेटिक का होता है। पीवी डायग्राम में इस तरह का जो ग्राफ जाता है एडियाबेटिक जाता है। और चूंकि यार यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे प्रेशर मेरा धीरे बढ़ रहा है, ये 1.82 है तो प्रेशर मेरा बढ़ा, मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा था, मतलब ये एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन हो गया, तो पहला प्रोसेस निकल गया। अगर दूसरा बात करेंगे 2 से लेकर 3 तक, देखिएगा यहाँ पे नीचे में भी है, मतलब यहाँ पे क्या है? कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है। और यहाँ पे हीट एडिशन कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे? हीट एडिशन, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेरा हीट एडिशन होगा। अगर ध्यान से देखिएगा 3 से 4, तो 3 से 4 मेरा क्या है? ये पी है, तो ये मैंने यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी मेरा आपका क्या हो रहा है? हीट एडिशन हो रहा है। इट मीन्स हमको पता क्या चला कि इसमें मेरा हीट एडिशन जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हुआ और कांस्टेंट प्रेशर पे भी है, दोनों पे मेरा हीट एडिशन हो रहा है। फिर 4 से 1 जाएंगे तो फिर से आपका एडियाबेटिक लाइन है, और यहाँ पे प्रेशर मेरा घट रहा, 4 से लेकर 5 मतलब नीचे आ रहा, प्रेशर घट रहा, मतलब एडियाबेटिक की क्या हो जाएगा? आपका एक्सपेंशन हो जाएगा। और 5 से 1 जाएंगे तो यहाँ जाहिर सी बात है कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो यहाँ पे हीट रिजेक्शन होगा। तो हम लोग यहाँ क्या देखें कि 1 से 2 देखें, यानी 1 से 2 देखें रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, फिर 2 से 3 देखें हीट रिजेक्शन, और किसमें? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। फिर आपका 3 से 4 देखें कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन, और 4 से 1 देखें क्या? हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो हमको यहाँ से एक चीज़ पता चला कि इसमें जो है हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी होता है और कांस्टेंट प्रेशर भी होता है। समझ आए? इसी को अगर हम लोग टीएस डायग्राम में बनाएंगे तो टीएस डायग्राम में मेरा कुछ इस तरह का बन जाता है, इस तरह का बन जाता है। यहाँ 1 से 2 हम लोग लेते हैं क्या? 1 से 2 होता है एडियाबेटिक कंप्रेशन, तो एडियाबेटिक कंप्रेशन हो जाएगा। फिर 2 से 3 लेते हैं हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे, फिर हो जाता है कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन। 4 से 1 हम लोग रिजेक्ट करते हैं एडियाबेटिक, एडियाबेटिक का केस इस तरह होता है। एडियाबेटिक में होता है एंट्रोपी कांस्टेंट, तो मुझे पता नीचे एंट्रोपी है, इसीलिए आपका ये एडियाबेटिक कंप्रेशन हम लोग लिए या फिर एक्सपेंशन लिए, दोनों पे मेरा कांस्टेंट ले रहा है, ठीक है। और अगर आपका कांस्टेंट वॉल्यूम का बात करो, वॉल्यूम का फिर प्रेशर का, मेरा टीएस डायग्राम में कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, इसलिए दोनों का ग्राफ इस तरह लिए, ठीक है। और मेरा लास्टली क्या होता है? फिर से मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इस तरह ग्राफ होगा, यहाँ पे रिजेक्ट किया जाता है, इस तरह का हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा आ जाता है एक्सपेंशन रेशियो, यहाँ पे देखो एक्सपेंशन रेशियो दिया है, और ये आपका VC है, कटअप रेशियो, दोनों दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। थोड़ा सा देख लीजिए, आपका स्टर्लिंग साइकिल के बारे में पूछ सकता है। स्टर्लिंग साइकिल का अगर बात करेंगे तो इसमें 2 आइसोथर्मल होता है, 2 आइसोकोरिक होता है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको अभी जानना, ठीक है। 2 क्या होता है? आइसोथर्मल होता है, 2 आइसोकोरिक होता है। अगर पीवी डायग्राम का बात करेंगे तो आइसोथर्मल का केस है, तो सिंपल सा बात है, आइसोथर्मल कैसा हो जाएगा? देखो यहाँ पे आइसोथर्मल का कुछ इस तरह हो जाएगा, तो 1 से 2 हो जाता है आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और मेरा आइसोथर्मल कंप्रेशन 3 से 4 हो जाएगा। यहाँ मेरा हो जाता है आइसोथर्मल, यहाँ पे कंप्रेशन हो जाता है क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, और 3 से 4 में एक्सपेंशन हो रहा है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया। और 2 जो है, 2 मेरा क्या हो जाता है? ये दोनों देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, नीचे आ रहा कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेरा हीट एडिशन होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेरा एक हीट रिजेक्ट होता है। तो क्या पता चला? 2 रहता है मेरा आइसोथर्मल और 2 रहता है आइसोकोरिक, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या होता है? स्टर्लिंग साइकिल का, वो एक रिवर्सिबल साइकिल ये भी है, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर बात आता है इरेक्शन साइकिल का। इरेक्शन साइकिल भी मेरा रिवर्सिबल होता है, ये भी याद रखिए, ये भी क्या होता है? मेरा रिवर्सिबल होता है। इसमें भी मेरा रहता है 2 आइसोथर्मल, लेकिन 2 मेरा अगर बात करेंगे, जस्ट अभी देखे थे हम लोग किसमें, अगर हम लोग बात किए थे स्टर्लिन का, तो इसमें मेरा क्या था? आइसोथर्मल था लेकिन आइसोकोरिक था, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें क्या था? मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम इरेक्शन स्टर्लिन साइकिल में। लेकिन जैसे हम लोग इरेक्शन का बात करेंगे तो इसमें मेरा आइसोबारिक हो जाएगा, मतलब इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। स्टर्लिन में मेरा क्या कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, लेकिन मेरा इरेक्शन में
प्रेशर कांस्टेंट रहता है और बाकी 2 आइसोथर्मल रहेगा। तो जाहिर सी बात है आइसोथर्मल तो इसी तरह जाएगा। तो 1 से 2 देखिए और 3 से 4 देखिए, ये मेरा आइसोथर्मल का हो गया। और 2 मेरा क्या है, आइसोबारिक। तो देखिए 2 से 3 और 1 से लेकर 4, ये मेरा क्या है, कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट प्रेशर है। बात समझ में, कांस्टेंट प्रेशर है, समझ आया। तो ये चीज़ होता है मेरा इरेक्शन साइकिल, ठीक है। ओके, इसके अलावा अगर यहाँ पे शॉर्ट नोट देखें तो हम लोग क्या देखें, सबसे पहले कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में 2 होता है आइसोथर्मल, 2 होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक। अगर ये आइसोथर्मल भी रिवर्सिबल ही होता है। अगर ऑटो साइकिल की बात करें तो ऑटो साइकिल में हमको पता चला था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेरा हीट एडिशन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे डुअल साइकिल का, डुअल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर पे मेरा हीट एडिशन होता है। और सॉरी, ये डीजल का हो गया। ऑटो मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन, डीजल मीन्स कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन। अगर डुअल का बात करेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों में मेरा हीट एडिशन होता है। बाकी यहाँ पे साइकिल भी लिख दिए, यहाँ पे 2 वॉल्यूम पे होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऑटो, और 2 होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक। अगर हम लोग डीजल का बात करेंगे तो इसमें जो है आपका एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर, और 2 होता है एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, राइट। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग रिकेप देख लें। अब यहाँ पे देखो कंप्रेशन रेशियो आता कहाँ से है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक सिलेंडर का बात करेंगे, समझ लीजिए मेरा सिलेंडर है और सिलेंडर में मेरा पिस्टन है और एक कनेक्टिंग रड है, ठीक है, और ये आपका क्रैंक है और यहाँ से लगा हुआ फ्लाईव्हील है, ठीक है। हम लोग को पता है कि एक जो टॉप मोस्ट होता है वो होता है टीडीसी, टॉप डेड सेंटर, नीचे में होता है बॉटम डेड सेंटर। मतलब टॉप डेड सेंटर क्या होता है कि टॉप डेड सेंटर जहाँ तक मेरा जो पिस्टन है वो वहाँ तक मूव कर सकता है मैक्सिमम, और बॉटम डेड सेंटर नीचे जहाँ तक मैक्सिमम मूव कर सकता है उसको बोलते हैं टीडीसी और बीडीसी, टॉप एंड बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। ओके, मतलब मेरा जो है, अगर ये मेरा स्विफ्ट करेगा, पिस्टन मेरा स्विफ्ट करेगा तो अधिकतर मेरा टीडीसी तक जा सकता है, नीचे बीडीडी तक जा सकता है। तो ऊपर से नीचे तक जो जाएगा स्विफ्ट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं वीसी, मतलब स्विफ्ट वॉल्यूम। यहाँ तक मेरा पिस्टन जो है वो स्विफ्ट कर सकता है। इसके ऊपर जो क्लियरेंस, ये दोनों वाल्व है, इनलेट वाल्व ओपन और आपका एग्जिट वाल्व, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बचा, यहाँ टॉप डेड सेंटर से ऊपर तक का डिस्टेंस बचा, इसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, मतलब वीसी, क्लियरेंस वॉल्यूम। और यहाँ से यहाँ तक जो मिला इसको बोलेंगे वीएस, मतलब स्विफ्ट वॉल्यूम। तो अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कंप्रेशन रेशियो तो ये हो जाता है मेरा वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन और वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। बिफोर कंप्रेशन मेरा कितना था, पूरा का पूरा वॉल्यूम था, मतलब मेरा क्लियरेंस वॉल्यूम भी था और सॉफ्ट वॉल्यूम भी था, यानी कि वीसी प्लस वीएस। और मेरा बाद में कितना बचा, बाद में मेरा बचा ओनली जो है स्वेप्ट कर गया यहाँ से यहाँ तक, यानी पिस्टन जब मूव करता है टॉप बॉटम डेड से अगर टॉप डेड सेंटर तक, तो मेरा बचता ओनली के क्लियरेंस वॉल्यूम, मतलब वीसी बचता है। तो आफ्टर कंप्रेशन वॉल्यूम के मेरा कितना बचा, वीसी ओनली बचा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंप्रेशन रेशियो कैन बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइड बाय द वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, यानी कि वी सी प्लस वी एस डिवाइड बाई वी सी। बात समझ में आया। एंड अगर हम लोग देखेंगे इसको इसको काटेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा मेरा कंप्रेशन रेशियो क्या, 1 प्लस वी एस डिवाइड बाई वी सी, दैट इज योर कंप्रेशन रेशियो ऑफ ऑल दी साइकिल्स। बात समझ में आया। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ वी कैन गेट कंप्रेशन रेशियो ऑफ एनी साइकिल। नाउ मूव टू द लेक्चर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 82 हम लोग था, क्या बोला था, विच ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्नोट साइकिल। तो पहला क्या बोल रहा है, इट इज़ यूज एज ए अल्टरनेटिव स्टैंडर्ड ऑफ ए कंपेरिजन फॉर ऑल हीट इंजन। तो ये आपका रॉन्ग है। ऑल ऑफ द हीट इंजन बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल, तो ये आपका करेक्ट है। जितना भी हीट इंजन होता है इसी पे बेस्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा सी में क्या बोला था, इट्स प्रोवाइड कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग वर्क आउटपुट बिटवीन द टू टेम्परेचर लिमिट, ऐसा कुछ नहीं है। और ऑल ऑफ दी एबव, तो ये आपका बी जो है वो ज़्यादा करेक्ट इसका लग रहा है, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, देखिए इसका आंसर जो है, अगर ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर में भी आपका डी भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो पहला बोले इट इज़ यूज एज द अल्टरनेट स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन ऑफ ऑल हीट इंजन। ऑल हीट इंजन से इसको हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तो ये हो सकता है। और सी ने बोला इट प्रोवाइड कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग वर्क आउटपुट बिटवीन टू टेम्परेचर लिमिट, तो आई थिंक बुक में दिया है आपका बी, तो इसका जो है आपका डी भी हो सकता है, ठीक है, डी भी हो सकता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो आप लोग को क्या लगता है, ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है कि इसका आंसर सही क्या होना चाहिए। और कमेंट में सिर्फ ये नहीं कीजिएगा कि 182 का बी, मतलब बी हो सकता है, सी हो सकता है या फिर डी भी हो सकता है, उसके पीछे रीजन भी जरूर लॉजिक दीजिएगा, राइट। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 183 में, बाय डिक्रीजिंग द हाईएस्ट टेम्परेचर इन कार्नोट साइकिल द एफिशिएंसी इज इंक्रीज। तो ये आपका फॉल्स है, मैंने जस्ट अभी बताया था एफिशिएंसी होता है 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। तो T2 को लो करेंगे, इसको अगर जीरो करेंगे तब जाकर मैक्सिमम एफिशिएंसी हमको 100% मिल सकता है, क्योंकि 0/0 हो जाएगा, 1 - 0 = 1 आ जाएगा और ये 100% हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाईएस्ट एफिशिएंसी, मतलब
T2 को कम करेंगे, मतलब 1 माइनस होता है T2 डिवाइड बाई T1 इफिशियंसी इक्वल टू, तो बोला कि हाईएस्ट टेम्परेचर T1 जो हाईएस्ट होता है और T2 लोवेस्ट होता है, तो बोला कि T1 को लो करेंगे, तो ये गलत है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये। चलते क्वेश्चन नंबर 184, इफिशियंसी ऑफ करंट साइकिल में भी इंक्रीजिंग बाय, तो मैंने जस्ट अभी क्या बताया था कि इंक्रीजिंग द हाईएस्ट टेम्परेचर, देखो 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1 ये होता है इफिशियंसी, ठीक है। तो या तो यहाँ पे करेंगे लोअर टेम्परेचर को घटा देंगे, तो यहाँ पे लोअर टेम्परेचर डिक्रीजिंग द हाईएस्ट टेम्परेचर, यहाँ पे डिक्रीजिंग हाईएस्ट टेम्परेचर बोला, लोएस्ट टेम्परेचर बोला ही नहीं है, तो या तो हम लोग उसको कर देंगे या फिर इंक्रीजिंग कर दें हाईएस्ट टेम्परेचर को, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि ये अपने ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो जब बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो उससे भी मेरा घट सकता है, ठीक है, ओके, समझ में आए। तो यहाँ बोला कि इंक्रीज करना, बस इंक्रीज कैसे करना है, तो हम लोग अगर 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1 करेंगे और T1 को बढ़ाएंगे धीरे धीरे, तो जैसे जैसे T1 को बढ़ाते जाएंगे तो मेरा क्या हो जाए, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल में भी इंक्रीज बाय, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। इफिशियंसी मान लो है 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। हमको लगता है ना कि शायद आप लोग को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो लेट सपोज लो कि ये T2 डिवाइड T1 जो है वो आपका शुरू में हम लोग ले लेते हैं 8 डिवाइड बाई 4 ले लेते हैं। ये आपका T1 है और ये T2 है, तो यहाँ से कितना रहा, 4 से करेंगे तो 2 आ गया, और पहले 1 माइनस है तो 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 2 इक्वल टू -1 आया, क्या आ गया मेरा -1। लेकिन अब हम लोग का T1 टेम्परेचर, ये मेरा हायर है, ये तो आपको पता है कि T1 टेम्परेचर हायर देन T2 टेम्परेचर। अगर हायर टेम्परेचर को और बढ़ा देंगे, 4 से हम लोग 8 कर देंगे, तो T2 मेरा 8 का 8 ही है, लेकिन अब ये 4 से मेरा 8 कर दिए, तो 8 से 8 काटेंगे तो मेरा आ गया 1, और पहले कितना 1 से घटाते हैं तो 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अगर ध्यान से देखिएगा तो पहले मेरा -1 था, अब मेरा 0 हुआ, तो -1 से 0 मेरा क्या बड़ा है, तो यहाँ बढ़ा है, मेरा एफिशिएंसी क्या हो गया, मेरा बड़ा है। इसका एफिशिएंसी -1, इसका एफिशिएंसी 0 होता है, 0 मेरा बड़ा है 1 से, तो यानी कि T1 टेम्परेचर, यानी कि जब हम लोग हायर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा, आई होप सो, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 185, इट इज डैश टू मेक इंजन वर्किंग ऑन अ कार्नोट साइकिल। बोला क्या इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, तो मैंने बताया था इमेजिनरी होता है, तो ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी इंजन जो कार्नोट साइकिल में चले। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल डिपेंड ऑन, तो टेम्परेचर पे, टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड होता है, ये मैंने बता चुका हूँ। स्टर्लिंग साइकिल मैंने अभी भी आपको बताया था कि स्टर्लिंग साइकिल में 2 होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, और 2 होता है आपका आइसोथर्मल। 2 क्या होता है आपका, आइसोथर्मल होता है। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो बी नंबर आपका सही है, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। एफिशिएंसी ऑफ स्टर्लिंग साइकिल इज, अब यहाँ पे बोल रहा है कि बताओ स्टर्लिंग साइकिल का जो एफिशिएंसी है कार्नोट साइकिल से ज़्यादा होगा बड़ा, तो अब मैंने बताया कि कार्नोट साइकिल जो का जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होता है, किसी भी साइकिल का उतना एफिशिएंसी नहीं हो सकता, उसी का सबसे मैक्सिमम, उसी को बेस्ट लेके सारा इंजन को देखते हैं कि क्या उतना पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड हम लोग एक चीज़ को देख के चलते हैं। तो अगर हम लोग स्टर्लिंग का बात करें तो भले इतना इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, बट हाँ स्टर्लिंग साइकिल का जो एफिशिएंसी है इतना तक अचीव कर सकता है, ठीक है, यानी इक्वल टू हो सकता है, हर बार नहीं है लेकिन हाँ इक्वल टू हो सकता है, ठीक है, ये इतना तक अचीव कर सकता है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, मैक्सिमम तो नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ हो गया इक्वल टू कार्नोट साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल का जो एफिशिएंसी है वो कार्नोट साइकिल तक हो सकता है, इक्वल टू आ सकता है। आ जाते इरेक्शन साइकिल जो होता है, इरेक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 साइकिल कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर आइसोथर्मल, बिल्कुल सही। मैंने बताया था कि अगर हम लोग बात करेंगे क्या स्टर्लिंग साइकिल का, तो स्टर्लिंग में भी 2 आइसोथर्मल होता है, और आपका अगर इरेक्शन का बात करें इसमें 2 आइसोथर्मल होता है, लेकिन स्टर्लिंग में मेरा होता है कांस्टेंट प्रेशर 2 गो, और मेरा इरेक्शन पे होता है 2 कांस्टेंट प्रेशर, 2 कांस्टेंट प्रेशर, और इसमें होता है सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम होता है 2, ठीक है। इसमें स्टर्लिंग में 2 कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, इसमें 2 कांस्टेंट प्रेशर होता है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। 100, ये कितना था आपका 90, 188 का हो गया बी, और आपका 189 का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 90 चलिए, द इफिशियंसी ऑफ इरेक्शन साइकिल इज, अब यहाँ पे इरेक्शन साइकिल कार्नोट साइकिल बता रहा है, तो याद रखिएगा जो इरेक्शन साइकिल होता है, इरेक्शन साइकिल का भी कार्नोट साइकिल के इक्वल ही होता है, ठीक है। मतलब समझ लो ना कि कार्नोट साइकिल का एक तरह से रेप्लिका है, इरेक्शन भी और स्टर्लिंग भी, इसलिए उसकी इक्वल हो जाता है, ठीक है। 190 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 191 चलते हैं, स्टर्लिंग एंड इरेक्शन साइकिल आर, तो ये तो जाहिर सी बात है रिवर्सिबल ही होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा रिवर्सिबल। 192, बोथ द इरेक्शन एंड जूल्स हैव 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो ये आपका जो है सही है, करेक्ट है, चाहे आपका इरेक्शन देख लीजिए या फिर आपका जूल लिख लीजिए, तो जूल हो या इरेक्शन हो दोनों जो है उसमें 2 कांस्टेंट प्रेशर मेरा होता है। द इफिशियंसी ऑफ द जूल साइकिल इज,
जूल साइकिल का एफिशिएंसी बात कर रहा है कि मेरा कार्नोट से ज़्यादा है या तक कम होता है। तो अगर जूल साइकिल का बात करें तो जूल जो है वो कार्नोट से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ये लेस देन हो जाता है कार्नोट साइकिल। रिवर्स जूल साइकिल को बोलते हैं क्या, तो रिवर्स जूल साइकिल को एवरीवन नो दैट इसको बोल-केलेमन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल साइकिल जब मैं आपको बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि जूल साइकिल का जो रिवर्स होता है उसको बोल-केलेमन साइकिल हम लोग बोलते हैं। और आर्केजन पे बहुत ही अच्छे से डेरिवेशन के साथ में जितना बताता हूँ सारा डेरिवेशन बहुत ही अच्छी ढंग से बताया जाता है। तो आर्केजन को सबसे पहले जरूर देखिएगा, इसको भी देख लीजिए, शॉर्ट रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आर एस को, लेकिन आर्केजन तो देखना ही देखना है, ठीक है। और वीडियो अभी तक देखते हैं सबसे पहले अभी जस्ट लाइक कर लीजिए पहले देखते हुए, ठीक है। आप लोग भावनाओं में बह जाते हैं और लाइक वगैरह करते हैं, तो लाइक चाहिए, लाइक अभी कर लीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिएगा कैसा वीडियो लगा, और अच्छा लगा ज़्यादा तो शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर ये आपका है 195 न्यूमेरिकल, इसको बाद में बनाएंगे, आगे चलते हैं। ऑटो साइकिल इज कंसिस्ट ऑफ, ऑटो साइकिल इज कंसिस्ट ऑफ 196 का मैंने बताया था। ऑटो में दो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम और दो होता है आइसेंट्रोपिक, ठीक है, यानी एडियाबेटिक होता है, दो एडियाबेटिक होता है, दो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट इजेक्शन और हीट एडिशन भी होता है, तो इसका 1 हो जाएगा। टू कांस्टेंट वॉल्यूम और टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, ठीक है। 196 का हो जाएगा आपका, ए इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग आगे। ऑटो साइकिल इज, मुझे पता है ऑटो साइकिल में जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन भी होता है, समझ आए। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे आपका दिया है एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल, तो मैंने बताया ऑटो साइकिल का होता है क्या इफिशियंसी, ये हो जाता है 1 माइनस, एक सेकेंड, क्या हो जाता है इफिशियंसी इक्वल टू, हो जाता है 1 - 1 आर पे पावर गामा -1, जहाँ पे आर क्या कंप्रेशन रेशियो है V1/V2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, जहाँ पे आर क्या कंप्रेशन रेशियो है, ठीक है। और आपका गामा क्या है, ये स्पेसिफिक हीट होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 99। द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए वर्किंग सब्सटेंस, तो ये बिल्कुल गलत है। हीट स्पेसिफिक हीट ऑफ ए वर्किंग सब्सटेंस में वर्क ये मतलब डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है। ये मेरा कार्नोट साइकिल डिपेंड रहता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 200। डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ, अगर डीजल का बात करेंगे तो डीजल में मैंने बताया था कि डीजल में तो एक होता है कांस्टेंट प्रेशर, एक होता है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम, और दोनों में हीट एडिशन होता है, ठीक है। एक में, और उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग कि एक हो जा टू होता है आपका एडियाबेटिक, टू क्या हो जाता है मेरा, आपका हो जाता है एडियाबेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे डीजल में, तो देखिएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1 कांस्टेंट वॉल्यूम, एक 1 कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक 2 हो जाता है एडियाबेटिक मतलब आइसेंट्रोपिक, राइट। तो इस चीज़ को अभी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके ओके, डीजल हो गया, जिसमें कांस्टेंट प्रेशर जो होता है उसमें हीट एडिशन होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेरा हीट रिजेक्शन होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाता है मेरा, हीट रिजेक्शन कर जाता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, जो सारा मैंने अभी बता दिया है। 201 कंप्रेशन रेशियो इज ए रेशियो ऑफ, मैंने बताया था टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, मैंने बताया था क्या हो जाता है, ये VS/VC डिवाइड बाय हो जाता है VC। तो ये क्या हो जाता है, ये टोटल वॉल्यूम हो जाता है सिलेंडर में जो भी मेरा रहता है पिस्टन, ये मान लो यहाँ तक है, तो ये मेरा क्लियरेंस वॉल्यूम रहता है VC, और ये मेरा था स्वेप्ट वॉल्यूम रहता है। तो स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइड होता है क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, आपका कंप्रेशन रेशियो। तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 202। फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज, अगर सेम कंप्रेशन रेशियो रहा तो डीजल साइकिल का जो एफिशिएंसी है वो मेरा लेस देन हो जाता है ऑटो साइकिल। सेम कंप्रेशन के रेशियो में मेरा ऑटो साइकिल का जो एफिशिएंसी है, ऑटो साइकिल का जो एफिशिएंसी है वो मेरा ज़्यादा होता है एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल से, सेम कंप्रेशन रेशियो में, राइट। याद रखिएगा, यानी यहाँ पे डीजल का बात करें, डीजल का लेस देन हो जाएगा ऑटो का। ओके, क्वेश्चन 203। द इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन इंक्रीज विथ, तो डीजल इंजन का अगर हम लोग कटअप रेशियो, जो कटअप रेशियो था उसको अगर हम लोग घटा देंगे तो हम लोग डीजल साइकिल का इफिशियंसी को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। द इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल अप्रोच टू ऑटो साइकिल वैन, अगर हम लोग को पता है कि ऑटो साइकिल का इफिशियंसी ज़्यादा होता है, तो अगर डीजल का साइकिल का जो इफिशियंसी है ऑटो साइकिल के इतना लाना है तो हम लोग क्या करके ला सकते हैं, तो कटअप रेशियो को अगर जीरो कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है कटअप रेशियो जिससे घटाएंगे डीजल्स का इंक्रीज कर जाएगा, तो कटअप रेशियो को अगर हम लोग घटा के जीरो कर देंगे तो जो मेरा एफिशिएंसी है वो मेरा ऑटो साइकिल के इतना अचीव हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो आगे चलते हैं, 45 तक हम लोग देख लेते हैं, 205 तक देख लेते हैं लास्ट, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। ऑटो साइकिल एफिशिएंसी हायर देन डीजल साइकिल, ओके, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट इनपुट बिकॉज ऑफ द ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल यहाँ क्या होगा, हीट रिजेक्शन इज लोअर, यानी हीट रिजेक्शन मेरा लोअर करता है ऑटो साइकिल में, ठीक है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट।
चलिए हम लोग इतना रहने देते हैं, आगे वीडियो में हम लोग बाद में लाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। और कैसा वीडियो लगा जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मैकेनिकल वाले चैनल पे सब्सक्राइब मतलब शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये फुल्ली डेडिकेटेड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को लेकर, ठीक है। और यहाँ पे आपको आर के जैन का, आर एस कुर्मी का और बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे, तो सारा वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।